हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग देखते हैं पिछले वीडियो में जितना सारा लुसेंट में हिस्ट्री का पढ़े थे उसका एक नोट फॉर्म में देखते हैं, ताकि हम लोग को रिवीजन भी होते चले और एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। इससे जुड़े जितने सारे फैक्ट हैं लुसेंट से उसका नोट्स बना हुआ है, ताकि आप लोग को काफ़ी हेल्प मिले। चलिए हम लोग सारे फैक्ट को देखते हैं। 17 मई 1498 वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। किसके किसके? तो भारत और यूरोप के बीच। माफ़ करिएगा, नोट्स थोड़ा पुराना है लेकिन आप लोग को फिर भी हेल्प करेगा। क्वालिटी पे जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत में कौन थे? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन थे? फ्रांसिस्को द अल्मेडा थे प्रथम पुर्तगाली वायसराय। नेक्स्ट देखते हैं, 1509 में पुर्तगालियों का वायसराय बना, तो कौन बना था? अल्फांसो द अल्बुकर्क बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1510 ईस्वी में गोवा को जीता। किसने जीता था? तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली, तो कहाँ खोली थी? तो ये कोचीन में खोली थी। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली बस्ती कहाँ बनी थी? तो संत थोमे ने बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पहला डच यात्री कौन था? तो ये था कार्लियन हॉटमैन। कब हुआ था? तो 1596 में। डच के बारे में जितना रिलेटेड फैक्ट है उसके बारे में चर्चा हो रही है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी किसने खोली थी? तो कहाँ खोली गई थी? तो मछलीपट्टनम में। कब? तो 1605 ईस्वी में खोली गई थी। और दूसरी कहाँ खोली गई थी? तो यह पुलिकट में। नेक्स्ट देखते हैं, डच के कार्य को हम लोग देखते हैं। डच का कार्य क्या था? तो सोन सिक्को पगोडा को ढाला और पुलिकट को गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो कहाँ बनाया था? तो पुलिकट के गतिविधियों को अपना केंद्र बनाया। और किससे ढाला था? सोन सिक्को को पगोडा में ढाला था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे, तो किसने रखे थे? तो डच ने रखे थे। नेक्स्ट देखते हैं, डचों का पतन के बारे में। डचों का पतन भारत में कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा युद्ध से डचों की पतन हुई थी। किस युद्ध से? तो वेदरा युद्ध से। कब? तो 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था। तो कहाँ की रानी थी? तो इंग्लैंड की। कब दिया था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यह अधिकार पत्र दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदार कितने थे? तो 217 थे। और पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। तो कौन गया था राजदूत के रूप में? तो जेम्स प्रथम गए थे। और कब? तो अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गए थे। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। कौन था? तो रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? तो मछलीपट्टनम में 1600। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को किसके अधीन व्यापारी कोठी फैक्ट्री खोलने का इजाज़त दी थी? तो किसने दी थी? तो थॉमस अल्बर्थ ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना व्यापारी कोठी मछलीपट्टनम यानी कि
मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था। कब? तो पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित की थी। और प्रयास कब किया था? तो 1608 ईस्वी में किया था, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था? तो सम्राट जेम्स प्रथम ने भेजा था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, रो, जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहे। कौन रहे? तो रो, जहांगीर एवं खुर्रम। नेक्स्ट देखते हैं 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहला फरमान दिया था। कब दिया था? तो 1632 ईस्वी में। कहाँ के सुल्तान? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने फरमान जारी किया था, सुनहला फरमान। इसके अनुसार नियम के बारे में जानते हैं। तो नियम था, अंग्रेज सुल्तान को 500 पगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे लिया था। और कोठी का निर्माण कहाँ हुआ था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ने किया था। एक मिनट। बाद में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंज एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। कब होता है ये? तो 1661 ईस्वी में। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को दिया था। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बनाया था। कब बनाया था? 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं गेराल्ड एंगियर 1669 से 1677 ईस्वी में सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो गेराल्ड एंगियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे देख लेंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी, जिसे निशान कहते हैं। कब किसने दी थी? तो शाह शुजा ने दी थी। कब? तो 1651 ईस्वी में, जिसे निशान कहा गया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानदी, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो तीन गांव कौन कौन थे? तो सूतानदी, कालीकट, गोविंदपुर। ये 3 गांव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। और कितने पर जमींदारी की? तो 1200 रुपये की। और बाद में यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम प्रथम प्रेसिडेंट हुए, जो कोलकाता नगर बसाया। और इसकी नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज चार्नक ने रखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांसीसी के बारे में। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में रखी गई थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। कब? तो 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। कब होता है? तो 1746 से 1748 ईस्वी। इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1748 एला सप्ला की संधि। कब हुई थी? 1748 एला सप्ला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का
उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया था। इसी संधि के तहत युद्ध भी समाप्त हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1749 से 1754। एग्जाम में पूछ देता है कहीं कहीं कब हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो 1749 से 1754, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है, इसे वापस बुला लिया। उसकी जगह पे कौन था, गोडेयू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। किसे बनाया गया, तो गोडेयू को। और पांडिचेरी की संधि होती है जनवरी 1755 ईस्वी में। कोई कोई एग्जाम में ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसी में युद्ध का विराम होता है। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1756 से 1763 ईस्वी। 1756 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध का अंत था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। पेरिस के युद्ध होने के बाद यह युद्ध, पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। तो कौन सा युद्ध, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कब से कब था, तो 1756 से 1763 ईस्वी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। एग्जाम में पूछ देता है, कर्नाटक के तीनों युद्ध के बारे में पूछ देता है, कौन में किस संधि हुई, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। तो कब हटाया, तो 1760 में। इसी समय बांडीवास की संधि होती है, किसके नेतृत्व में, तो आयरकुट के नेतृत्व में होती है। अंग्रेज छीन लिया गया, तो पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया 1761 ईस्वी में। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने अन्य प्रदेश लौटा दिया पेरिस की संधि के द्वारा चंद्रनगर को छोड़कर। मतलब कि चंद्रनगर को छोड़कर बाकी अन्य प्रदेश लौटा दिया अंग्रेजों को। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटे। तो थैंक यू।